वेलकम टू माय यूडीए किड्स क्लब। आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इज, एम एंड आर। तो जब बच्चे यूज ऑफ इज, एम एंड आर का यूज सीखते हैं तो बच्चों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है एंड आर कहाँ लगाना है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ही हमने यह वीडियो बनाया है। आज हम क्लियर करेंगे कि इज किस में लगाएं, एम कहाँ लगाएं एंड आर कहाँ लगाएं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम ये पिक्चर्स देखेंगे। सी इज सीमा, तो सी के साथ इज लगा है। सी इज वेरी प्रिटी। इट इज अ डॉग, इट के साथ में भी इज का यूज हुआ है। इट इज अ ब्राउन, ये ब्राउन है। आई एम, बट आई के साथ में एम का यूज हुआ। आई एम निखिल। ही इज अरविंद, ही के साथ इज का यूज हुआ। अनिल एंड शारदा आर फ्रेंड्स, बट जब दो हैं तो दे का यूज हुआ है एंड दे में आर का यूज हुआ। दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर मयंक एंड विराट, दे आर गुड प्लेयर्स। तो आपने देखा कि सी के साथ इसका, इट के साथ इसका, आई के साथ एम, ही के साथ इज एंड दे के साथ आर, दे के साथ में आर। तो आप क्या समझे इससे कि सी के साथ इज लगाना है, इट के साथ में इज लगाना है, आई के साथ में एम लगाना है। ये हम कैसे याद रखेंगे एंड बच्चों को हम कैसे समझाएंगे कि इज कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं एंड आर कहाँ लगाएं। तो इसके लिए एक चार्ट है जो हमें सबसे पहले बच्चों को बता देना चाहिए कि इज कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं, आर कहाँ लगाएं। उसके बाद हमें एक्सरसाइज करने के लिए देना चाहिए। मैंने अपने बेटे को सबसे पहले ये चार्ट सिखाया, उसके बाद में मैंने ये एक्सरसाइज करने के लिए दी। तो आप देख पा रहे होंगे तो उसने ही ये करके दी है मुझे। तो जब लर्न कर लिया उसने तब वह उसने किया तो उसको अच्छे से पता लग गया कि इस कहाँ लगाएं, एम कहाँ लगाएं एंड आर कहाँ लगाएं। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को चार्ट के थ्रू करा सकते हैं। तो चार्ट क्या है, तो सबसे पहले हम बच्चों को सिखाएं इज कहाँ लगाना है ये बताएंगे। तो ही, शी, इट, दिस, दैट एंड नेम। ही मीन्स क्या होता है, वह, बट ये लगाते हैं लड़कों के लिए। सी मीन्स होता है वह, ये लगाते हैं लड़कियों के लिए। इट, यह, निर्जीव चीजों के लिए। दिस, पास के लिए। और दिस मिस होता है यह। दैट, दूर के लिए, और दूर मिस होता है वह। और नेम मिस तो पता ही है कि नाम होता है। तो इन सब में किसका यूज होगा, इसका। मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही समझाया था। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसका। यही चार्ट है। यू, वी, दे, these, those, यू मिस होता है तुम। ये साथ साथ में लर्न कराते चले। जब हम हिंदी में उन्हें करने के लिए देते हैं तो इसमें हेल्प मिल जाती है। और अगर इंग्लिश में दे रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए तो यूज समझ जाएगा कि हमें क्या लगाना है। बट जब हम हिंदी में कुछ वाक्य बनाने के लिए देते हैं तो तुम आएगा या वह आएगा तो ये हिंदी से समझ जाएगा। वी मिस होता है हम। दे मिस होता है वे। दिस, ये, दूस, वो या वे। दिस एंड दूस, दिस एंड दैट का प्लूरल होता है। जब दिस एंड दैट में इस लगेगा तो दिस और दूस में आर का यूज होगा। दिस लगाते हैं हम पास के लिए एंड दूस लगाते हैं हम दूर के लिए। एंड इन सब में होता है यूज आर का। एंड आई के साथ आई मिस होता है मैं।
एंड आई के साथ में लगाते हैं एम। तो आपने देखा ही शी इट दिस दैट एंड नेम में लगाएंगे इज, यू वी दे दीज दूज में लगाएंगे आर एंड आई में लगाएंगे एम। जब बच्चे को ये आते हैं तो बच्चे आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों को लर्न ये कराना है, उसके बाद में ये एक्सरसाइज करने के लिए देनी है, तब बच्चा इजी कर पाएगा। तो आप रिदम वाइज भी करा सकते हैं, जैसे कि ही सी इट दिस दैट नेम, इज का यूज, यू वी दे दीज दूज में आर का यूज, आई के साथ एम का यूज। 5 से 6 बार हमें रिपीट कराना है बच्चों को, उसके बाद आ जाता है बच्चों को। मैंने भी अपने बेटे के साथ में ऐसे ही किया था। ही सी इट दिस दैट नेम इज, यू वी दे दीज दूज आर, आई के साथ में एम। तो जैसे ये तो था हिंदी में, सॉरी ये इंग्लिश में था, तो इंग्लिश के थ्रू तो बच्चे सीख जाते हैं। जैसे ही सी इट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ही है, सी है, इट है, तो इसमें क्या लगाना है, इज लगाना है। बट जब हिंदी में बारी आती है, जैसे कि वह राम है, अब हमें क्या लगाना है, वह। जब मैंने बोला था कि जब भी आप इसकी इंग्लिश करा रहे हैं और बता रहे हैं कि किसका यूज करेंगे, तो हमें इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि वह राम है, तो वह राम है किसी लड़के का नाम है, तो मैंने बताया ही एंड सी में से कुछ लगेगा, तो ही लगाते हैं लड़कों के लिए एंड सी लगाते हैं लड़कियों के लिए, तो हम ही का यूज करेंगे बिकॉज वह राम है किसी लड़के का नाम है, ही। अब ही के साथ में क्या था बच्चे, तो ही सी इट दिस दैट में किसका यूज, इसका, तो ही सी इट, तो ये क्या है, ही है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, इसका। ही इज राम। इस तरीके से हम कराएंगे। अब वह बंदर है, तो वह बंदर है, तो दैट, ही सी इट दिस दैट में किसका यूज, इसका, दैट इज मंकी। इस तरीके से कर सकते हैं। तुम शिक्षक हो, तो तुम के लिए मैंने क्या बताया था, इंग्लिश यू में किसका यूज करेंगे, आर का, तो तुम के लिए यू, एंड यू में किसका यूज करते हैं, यू वी दे दीज में किसका यूज, आर का, यू आर। अब क्या बचा, शिक्षक, तो टीचर, यू आर टीचर। इस तरीके से हम हिंदी में करेंगे एंड इंग्लिश में आपको हम अभी बताते हैं कैसे करना है। इंग्लिश में करने के लिए जैसे माई नेम डैश सोनू, तो सोनू एक नाम है, तो मैंने पहले ही बताया था ही शी इट दिस दैट, और नेम में किसका यूज करते हैं, इसका, तो इसका किया। एंड आई के साथ में किसका यूज करना है, एम का, तो एम का किया। ही सी इट दिस दैट में इज, ही में इज, ही में इज, सी में इज एंड सी में इज, दिस में ही सी इट दिस दैट किसका, इसका यूज होना है, ही सी इट दिस दैट इसका यूज। वी, यू वी दे में वी है तो आर का यूज। इस तरीके से हम बच्चों को यूज ऑफ इज, एम एंड आर का यूज सिखाते हैं करना। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, हम डायरेक्ट उन्हें नहीं बता पा रहे हैं, तो हम 2 से 3 दिन इसकी हेल्प लेकर बच्चों को इसका यूज सिखा सकते हैं। एंड आप इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में कराएं, जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि वह में क्या लगाएंगे, तुम में क्या लगाएंगे। तुम मिस बता के रखे, वह मीन्स बता के रखे बच्चों को कि तुम मिस क्या होता है, यू में किसका यूज करते हैं, आर का, वह किसका यूज करेंगे, इसका। तो इस तरीके से बच्चों को का कंफ्यूजन खत्म करें इज, एम एंड आर में। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।